थी, जरा बात कौमी जमात भारतीय जनता पार्टी की भी करें, जहां पर कल रात देर गए एक बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग की सरबराही वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल इलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ और नेशनल इलेक्शन कमेटी के इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा से मुंसलिक इंतखाबात को हतमी शक्ल देने और कैंपेन ट्रायल को आगे बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। फिलवक्त जो हमारे पास इतलात और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कल जो इजलास हुआ है उसमें 50 से 50 to 60 कैंडिडेट जो हैं वो जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए उतारे जाएंगे और इस ज़िम्मन में तमाम तर नामों को कल रात देर गए वेट कर दिया गया है। लेकिन आज बाद दोपहर इतलात और ख़बर यह है कि बीजेपी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नामों का ऐलान किया जाएगा। इतलात और ख़बर यह है कि जहां सारी नज़रें जम्मू की 43 असेंबली सेगमेंट्स पर है, 43 की 43 सीट्स पर जम्मू सूबे के अंदर नाम अनाउंस किए जाएंगे और बाकी मानदा 10 से 12 सीटें जो है वो सूबा कश्मीर के अंदर भी लड़ी जाएंगी, जिसका ऐलान बीजेपी की तरफ से आज किया जाएगा और बाकी सीटों के लिए हम ख्याल जमातों के लिए छोड़ दी गई हैं। अगरचे ऐलानिया तौर पर कोई इत्तेहाद नहीं है, लेकिन गैर ऐलानिया तौर पर बड़ी चीज़ें चलती हैं जिसका सीधा सीधा असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से सूबा कश्मीर के साउथ कश्मीर की जो हॉट सीट्स उभर कर सामने आ रही हैं, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती, देवसर और दीगर सीटें हैं, वहाँ पर उम्मीदवारों को खड़ा करने का फैसला ले लिया है। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करें कि कल जब इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनक़िद हुआ तो उस इजलास के अंदर JP नड्डा जो कौमी सदर भी है, वज़ीर सेहत मरकजी है और वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष और दीगर इलेक्शन कमेटी के अरकान और खुसूसन G कृष्ण रेड्डी जिन्हें जम्मू कश्मीर का काम सौंपा गया है और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर को भी देख रहे हैं, राम माधव जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज जम्मू कश्मीर लद्दाख का इन्हें बनाया गया है, तरुण चुग इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जुगल किशोर शर्मा, गुलाम अली खटाना समेत आशीष सूद, नरेंद्र सिंह और बीजेपी यूनियन टेरिटरी के सदर रविंदर रैना, अशोक कौल और दविंदर सिंह राणा इस मीटिंग का हिस्सा थे, जहां पर कल लगभग 50 से 60 नामों को वेट किया गया और इतलात और खबर यह है कि आज जन्माष्टमी का दिन है और शुभ मुहूर्त पर बीजेपी की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इन नामों का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर कि आज बीजेपी के नामों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, कांग्रेस के नामों का ऐलान भी आज ही मुतवक्का है क्योंकि कल लास्ट डेट है पेपर फाइल करने का, पहले मरहले के तहत जो चुनाव हो रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी की जो खबर है वो हमने आपके सामने रख दी है। बीजेपी के हवाले से बात हो रही है तो एक और खबर बीजेपी के खेमे से, क्योंकि आज पार्टी की आला क़यादत जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है और G कृष्ण रेड्डी, राम माधव इतलात के मुताबिक आज दोपहर जम्मू पहुंच जाएंगे। ये भी खबर है पार्टी क़यादत जो दिल्ली में मुलाकात करके आई है, जो CEC या जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का हिस्सा थी, वहां पर बातचीत हुई, गुफ्तो शनीद का सिलसिला तकरीबन 3.5 घंटों तक चला है। उसके बाद से दारुल हुकूमत दिल्ली से वापस लौटने के बाद तमाम लीडरान, पार्टी सदर या दीगर जो दिल्ली से इंचार्ज जो मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें तरुण चुग हैं, G कृष्ण रेड्डी हैं, राम माधव हैं, इनके साथ मिलकर क्या स्ट्रेटेजी यहाँ से आगे बनेगी उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पोल कैंपेन जो मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर कैंपेनर्स के साथ पहली तरतीब दे दी गई है, उस पर आज एक तरह से फाइनल मोहर जम्मू के अंदर लगनी है। और ये भी खबर है कि 6 मुख्तलिफ रैलियां जम्मू कश्मीर के अंदर, एक कश्मीर में और बाकी कुछ जम्मू के एरियाज के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी इन इंतखाबात के दौरान कराने की तैयारी कर रही है। और PM के अलावा राजनाथ सिंह भी आएंगे, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी आएंगे, पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी जम्मू कश्मीर आएंगे। तो ये अहम तरीन शख्सियात हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम भी पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वो इस कैंपेन के दौरान जम्मू कश्मीर आएंगे। यानी 3 मुख्तलिफ मराहिल हैं। तो 18 सितंबर से पहले कुछ तारीखों का ऐलान होगा, कुछ 18 से 25 के दरमियान और 25 से 1 अक्टूबर के दरमियान, जहां बीजेपी की तरफ से बैक टू बैक रैलियां होंगी, कैंपेन तेज होगी। इलेक्शन
इलेक्शन वॉर रूम जम्मू के बीजेपी ऑफिस में कायम कर दिया गया है। सारी सूरत हाल पर नजर रहेगी। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 77 अफराद को, जिनमें 42 बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, 35 पहुंच चुके हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो खुद की सूरत हाल पर जो पार्टी इस वक्त कर रही है उस पर तो नजर रखेंगी, लेकिन हिजब इख्तिलाफ की हिकमत अमली क्या रहेगी, उनकी सरगर्मियों पर भी करीबी नजर बनाएंगी। तो वॉर रूम से लेकर मैदान में उतरने तक ये सारी चीजें आज भी तकरीबन फाइनलाइज की जाएंगी। जहां दिल्ली से आज 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम जो तकरीबन फहरिस्त सामने आ गई है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, एक फॉर्मेलिटी रह गई है। जम्मू के अंदर पार्टी के सीनियर लीडर राम माधव, जी किशन रेड्डी पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म की रैलियां हैं, वज़ीर दाखिला की रैलियां हैं, तीनों मुख्तलिफ फेसेस में वो कैसे तरतीब दी जाएंगी, कहां क्या तैयारी करनी है, इंतजामात को भी आज ही तकरीबन हतमी शक्ल देने के हवाले से पहला कदम पार्टी क़यादत जम्मू के बीजेपी दफ्तर में उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के ज़राया के मुताबिक वज़ीर आज़म 6 बड़ी इलेक्शन रैली से जम्मू सूबे के अंदर खिताब करेंगे। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की एक रैली होगी और माना जा रहा है कि 6 बड़ी रैलियां होंगी जहां पर वो आकर खिताब करेंगे। उसके साथ साथ सूबा कश्मीर के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है, लेकिन तब भी एक अहम और बड़ी रैली का खिताब वहां पर भी होगा। और इस तरीके से कुल मिलाकर 8 से 9 रैलियां अभी तक बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर तकरीर करेंगे। उसके अलावा वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा की भी आमद मुतवक्का है इलेक्शंस के दौरान, क्योंकि स्ट्रेटजी लगभग तय कर दी गई है और बाद सपहर तमाम प्रोग्राम बीजेपी की तरफ से सामने रखे जाएंगे।